डेविल की नफरत क्यूट वाइफी एपिसोड 7। जब रुद्र और अयान वहां पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर रुद्र की आंखें सर्द हो जाती है। वो देखता है एक क्लब के प्राइवेट रूम में 3 लोग बैठे हैं। वो ड्रिंक कर रहे हैं और आपस में मस्ती करते हुए हंस रहे हैं। रुद्र और अयान उन तीनों के पास जाते हैं और रुद्र ने एक तेज आवाज में बोलता है, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया, वो भी झूठ बोलकर। तुम तीनों को पता है ना मुझे जुद से सख्त नफरत है। तभी एक लड़का बोला, भाई आपको वैसे ही बुलाते तो क्या आप आते नहीं ना, इसलिए झूठ बोलना पड़ा, इसके लिए सॉरी भाई। इतना बोलकर वो लड़का ड्रिंक की एक सिप लेता है। ये है रुद्र का छोटा भाई आयुष सिंघानिया। ये दिखने में बहुत हैंडसम है, गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी, 6 फीट हाइट। ये 22 साल का है, बिल्कुल रुद्र की तरह है। ये दिखने में जितना हैंडसम है उतना ही शरारती भी है। हरकतें तो एक छोटे बच्चे की तरह है। तभी वहां पर बैठे एक दूसरे आदमी ने बोला, हाँ यार आयुष सही तो कह रहा है, अगर हम तुझे झूठ बोलकर नहीं बुलाते तो तू कभी यहाँ नहीं आता। ये है रुद्र का बचपन का दोस्त हिमांशु मित्तल, जो रुद्र का बिजनेस पार्टनर भी है। हिमांशु बोलता है, आना यार बैठ और हमारे साथ चिल कर। रुद्र बोलता है, मेरे पास तुम लोगों की तरह फालतू टाइम नहीं है। तभी उस रूम में बैठे तीसरे आदमी ने बोला, हाँ यार तेरे पास कहाँ टाइम होता है, तू तो हम सबको जैसे भूल ही गया है। ये है निखिल भारद्वाज, ये भी रुद्र के बचपन का दोस्त है, जो कि भारद्वाज इंडस्ट्री के वारिस है। ये अपने पापा का बिजनेस छोड़कर रुद्र के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। निखिल अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, जो रुद्र, निखिल, हिमांशु तीनों मिलकर करते हैं। तभी निखिल की नज़र वहां पर खड़े अयान पर पड़ती है तो निखिल अयान को देखकर बोलता है, क्या बे साले तू भी इस खड़ूस की तरह गायब रहता है, इस रुद्र ने तुझे भी अपनी तरह बना दिया है। अब तुम दोनों हमसे प्यार करो या ना करो, लेकिन हम तीनों लोग तगड़ा वाला इश्क करते हैं तुम दोनों से, और हंसने लगता है। अयान मुंह बनाकर बोलता है, इतना भी इश्क मत करो हम दोनों से कि एक दिन हमारी जान ही निकल जाए तुम तीनों की वजह से। तुम तीनों को पता है तुम लोगों के चक्कर में हम कितने तेज ड्राइव करके आए हैं, वो तो हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ। इतना बोलकर वो भी उन तीनों के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। डेविल की नफरत क्यूट वाइफी एपिसोड 8। रुद्र भी उन चारों को ज्वाइन कर लेता है। वो लोग बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। तभी रूम का डोर खुलता है। जब उन लोगों की नज़र डोर पे जाती है तो वो सब देखते हैं डोर से लगकर 2 लड़कियां छोटी छोटी ड्रेस पहनकर खड़ी थी, उनके हाथों में ड्रिंक की बोतल थी। वो दोनों धीरे धीरे अंदर आने लगती है तो हिमांशु बोलता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो लड़कियां उन लोगों के पास पहुँच जाती है और बहुत ही सेडक्टिव वॉइस में बोलती है, बेबी डोंट वेस्ट योर टाइम इन यूजलेस थिंग्स, लेट्स हैव फन। इतना बोलकर वो लड़कियां उन लोगों के पास आ जाती है और वही बैठ जाती है। उसमें से एक लड़की निखिल के पास जाती है। निखिल भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। वो लड़की इंटेंस नज़रों से निखिल को देखने लगती है। तभी दूसरी लड़की रुद्र के पास जाती है और बड़े ही सेडक्टिव अंदाज में रुद्र के फेस पे उंगली चलाने लगती है। ये देखकर तो अयान, निखिल, हिमांशु सब घबरा जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, अब ये गई रुद्र इसे नहीं छोड़ेगा, शायद इसे नहीं पता इसने एक राक्षस को छूने की गुस्ताखी की है, अब इसके साथ क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। रुद्र की आंखें तो इस वक्त आग उगल रही थी। वो उस लड़की का हाथ मोड़कर एक झटके में दूर धकेल देता है और बोलता है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो यहाँ से निकल जाओ, वरना यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगी। वो दोनों लड़कियां डर जाती है और वहां से निकल जाती है। ये सब देखकर आयुष हिमांशु के कान के पास जाकर बोलता है, यार रुद्र भाई लड़कियों से इतनी दूरी बना कर रखते हैं, कहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो सच तो नहीं ना। तो हिमांशु बोला, अब तूने क्या सोच लिया, तेरे इस फालतू दिमाग में क्या चल रहा है। तो आयुष चीख कर बोलता है, यार भाई ये सीरियस बात है और आप हल्के में ले रहे हो। हिमांशु बोला, अच्छा बोल क्या तेरे दिमाग में चल रहा है। तभी आयुष बोलता है, भाई कहीं रुद्र भाई गे तो नहीं ना है, इसलिए उनका इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं है। भाई रुद्र भाई का इंटरेस्ट कहीं लड़कों में नहीं ना है, अगर ऐसा है तो हमें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं तो मेरा चाचू बनने का सपना टूट जाएगा। न जाने मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि भाई के 12 बच्चे होंगे और मैं उन 12 बच्चों का चाचू बनूंगा, हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे।
आयुष की बकवास सुनकर तो हिमांशु सर पिट लेता है। आयुष ने इतने तेज के ये सारी बातें बोली थी कि वहाँ के सभी लोग उसकी बात सुन लेते हैं और ना में सर हिलाते हैं और रुद्र भी ये बात सुन लेता है। वो आयुष को घूर कर देखता है और बोलता है, छोटे तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, लगता है ज्यादा दिन हो गए हैं तुझे पनिशमेंट मिले हुए। तभी आयुष हड़बड़ा जाता है और बोलता है, नहीं भाई वो तो मैं बस मजाक कर रहा था। रुद्र बोलता है, तुझे इस पॉकेट मनी नहीं मिलेगी और हाँ तुझे रोज ऑफिस आना होगा। आयुष ये सुनकर बोलता है, नहीं भाई मैं तो आपका छोटा भाई हूँ ना, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी अयान बोलता है, शुक्र मना कि तू रुद्र का छोटा भाई है, नहीं तो कोई और होता तेरी जगह तो वो स्वर्ग के दर्शन करके आ जाता। इतना बोलकर वो हंसने लगता है और आयुष का तो मुंह बन जाता है। डेविल की नफरत क्यूट वाइफी एपिसोड 9। रुद्र का ऑर्डर सुनकर तो आयुष का फेस रोने जैसा हो जाता है और सभी आयुष की हालत देखकर ठहाके लगा रहे थे। आयुष बोलता है, हंस लो, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा। और वो वहीं पर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। हिमांशु बोलता है, यार रुद्र तू कहाँ रहता है, कभी तो दोस्तों के साथ चिल मार लिया कर। पहले हम बचपन में पांचों कितनी मस्ती करते थे, लेकिन तू उस हादसे के बाद बिल्कुल बदल गया है यार। उस रात को गुजरे हुए बहुत वक्त हो गया है, अब तू वो सब भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर। आयुष बोलता है, हाँ भाई आप घर भी नहीं आते हैं, पता है आपको वहाँ सब कितना याद करते हैं। अब आपको हमारे साथ हवेली में रहना होगा। कम ऑन भाई, आई मिस यू अ लॉट। सब भूल जाए भाई और अब हम सब साथ में रहते हैं। रुद्र एक बार फिर उस रात में खो जाता है और उसकी आंखों में खून तैरने लगता है। रुद्र बोलता है, नहीं मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता हूँ। उस एक रात ने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली मुझसे, मेरा बचपना छीन लिया। उस रात ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। उस रात ने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया और जिस इंसान ने मेरा मुझसे सब कुछ छीना है, मैं उसकी 7 पुश्तों को बर्बाद कर दूंगा, उनसे उनकी जिंदगी मैं छीन लूंगा। मेरे बदले की आग कभी खत्म नहीं होगी। रुद्र गुस्से में ड्रिंक पे ड्रिंक करने लगता है और निखिल रुद्र के ग्लास में वाइन डाले जा रहा था। हिमांशु रुद्र से बोलता है, अब बस कर यार, बहुत ड्रिंक कर ली है तूने। रुद्र निखिल से वाइन की बोतल छीन लेता है और अपने होठों से लगा कर पीने लगता है। रुद्र, हिमांशु, आयुष, निखिल सबको अब नशा चढ़ चुका था। वो लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे। अयान ने थोड़ी सी ड्रिंक की थी क्योंकि उसे कार ड्राइव करनी थी। अयान बोलता है, चलो अब घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है। आयुष बोलता है, नहीं अभी तो पार्टी शुरू हुई है और हम घर जा रहे हैं। नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं भाई के साथ जाऊंगा। अयान बोलता है, आयुष जिद मत करो, अब घर चलो। अयान सबको रूम से बाहर निकालने लगता है। तभी निखिल दीवार से टकरा जाता है और वही लड़खड़ा कर गिर जाता है। निखिल सर पकड़कर बोलता है, यार ये डोर तो लॉक हो गया है, अब हम कैसे बाहर जाएंगे। उसकी बात सुनकर हिमांशु बोलता है, तू अभी रुक, इस डोर को मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। और वो जाकर दीवार पे धक्का मरने लगता है। वो काफी कोशिश करता है लेकिन उन्हें कौन समझाएगा कि वो डोर रहेगा तभी ना खुलेगा। अभी वो दोनों कम थे कि तभी आयुष उन दोनों को देखकर हंसने लगता है और बोलता है, क्या भाई इतनी बॉडी बनाने का क्या फायदा, आपसे एक डोर नहीं खुल रहा है, रुकिए मैं इसे 1 मिनट में खोल देता हूँ। वो इतना बोलकर उन दोनों का साथ देने लगता है। तभी अयान की नज़र उनकी हरकतों पे जाती है और उन लोगों को ऐसा करते देखकर बोलता है, जब इन तीनों को हैंडल नहीं होती है तो इतना पीते क्यों है। ये बोलकर उन सबको रूम से बाहर लेकर जाता है और उन सबको कार में बैठा देता है और ड्राइवर से बोलता है, इन्हें अच्छे से घर ड्रॉप कर देना। इतना बोलकर अयान रुद्र के पास जाता है और उसे उसी की कार में बैठता है और सिंघानिया विला की तरफ निकल जाता है। डेविल की नफरत क्यूट वाइफी एपिसोड 10। कुछ ही देर में अयान रुद्र को विला लेकर आ जाता है। अयान रुद्र को कार से निकालता है और विला के अंदर लेकर जाने लगता है। तभी रुद्र एरोगेंट वॉइस में बोलता है, रहने दो, इतनी भी नहीं चाहिए है कि रुद्र सिंघानिया को किसी के सहारे की जरूरत पड़े, मैं खुद चल सकता हूँ, अब तुम जाओ। इतना बोलकर रुद्र अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो डोर खोलकर अंदर जाता है।
रुद्र आगे बढ़कर अभी बेड की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र बेड पे सो रही मुस्कान पर चली जाती है। मुस्कान अभी कुछ देर पहले सोई थी। रुद्र मुस्कान को बेड से उठाने के लिए उसके पास जाता है। वो जैसे मुस्कान को उठाने वाला था कि तभी उसके पैर में साइड टेबल से चोट लग जाती है और रुद्र मुस्कान के ऊपर गिर जाता है। मुस्कान रुद्र के नीचे दब जाती है। रुद्र तो मानो मुस्कान में ही खो जाता है। मुस्कान सोते वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसका फेस एक बच्चे की तरह लग रहा था। मुस्कान रुद्र के नीचे दबे होने की वजह से अब कसमसाने लगती है। तभी कुछ ऐसा होता है कि मुस्कान की आंखें एक झटके में खुल जाती है। रुद्र मुस्कान को अपने इतना करीब देखकर वो अपने कंट्रोल खोने लगता है। रुद्र मुस्कान को पैशनेटली किस करने लगता है। रुद्र नशे में था, उसे कुछ नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। वो क्यों इस लड़की की तरफ एक खिंचाव सा महसूस कर रहा है। मुस्कान रुद्र से छूटने की पूरी कोशिश करने लगती है। रुद्र को जब महसूस होता है कि मुस्कान उसे खुद से दूर कर रही है तो रुद्र मुस्कान की कमर पकड़ के खुद से और भी चिपका लेता है। अब रुद्र के हाथ मुस्कान की कमर को सहला रहे थे। मुस्कान को सांस लेने में अब प्रॉब्लम हो रही थी। वो रुद्र के सीने पे हाथ रखकर जोर का धक्का देती है। रुद्र मुस्कान के होठों को छोड़ देता है। मुस्कान रुद्र के छोड़ते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। रुद्र मुस्कान के होठों को छोड़कर उसके गले पे किस और बाइट करने लगता है। मुस्कान की अब सिसकियां निकलने लगती है। रुद्र मुस्कान की सिसकियां सुनकर अब अपने कंट्रोल खोने लगता है। मुस्कान रुद्र को एक जोरदार धक्का देकर खड़ी हो जाती है और रुद्र से बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझसे दूर रहिए। रुद्र मुस्कान की बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलता है, क्यों, तुम मेरी बीवी हो और ये मेरा हक है। रुद्र ने इस वक्त कोई मास्क नहीं लगाया हुआ था। उसके फेशियल फीचर बहुत ही अट्रैक्टिव थे। उसके पतले होठ, तीखी नाक, उसकी गहरी काली आंखें, उसके जेल से सेट किए गए बाल, वो दिखने में बहुत ही हैंडसम था। रुद्र पे सारी लड़कियां मरती थी लेकिन वो किसी को मुंह तक नहीं लगता था। लेकिन मुस्कान ने उसे धक्का दिया था और अपने पास आने से भी रोका था। रुद्र को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ये लड़की खुद को समझती क्या है, इसने रुद्र सिंघानिया को धक्का दिया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे इसकी सजा मिलकर रहेगी। इतना सोचकर रुद्र बाथरूम में चला जाता है और शावर चालू करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। वो अपने हाथ को दीवार से टिका देता है और कुछ समय पहले की बात सोचने लगता है कि कैसे उसने मुस्कान को किस किया। रुद्र बोलता है, ये मैं क्या कर रहा था, मैं उसके इतने पास कभी नहीं। रुद्र, तू कैसे भूल सकता है, तुझे उससे बदला लेना है। आखिर किस बदले की बात रुद्र कर रहा था और मुस्कान के करीब जाने से खुद को क्यों नहीं रोक पा रहा था। आगे बहुत से राज है जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और हाँ, ऑडियो बुक स्टोरी FM को सब्सक्राइब कर लीजिए।